की, भारत माता की, वंदे वंदे। सत्यम हेल्थ फाउंडेशन द्वारा शिक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, पूजा और सम्मान की ओर मात्र शक्ति, मेरे सामने बैठे हुए आज इन बच्चों को सम्मानित करना है। प्रिय बच्चों, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों के अभिभावकगण भी यहाँ पर बैठे हुए, उनके माता पिता भी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जिन बच्चों ने अपनी कक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित करने का आपने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप हम सबको भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, आज तो हम इन छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा भी जो भी जिस भी क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, कुल मिलाकर एक अच्छा मजदूर भी अगर ईमानदारी से मजदूरी करता है, उसका भी समाज में एक अलग प्रकार का स्थान होना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में जो अच्छा शिक्षक है, जो समय पर स्कूल में जाता है और बच्चों को त्रासने का अच्छा काम करता है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करता, जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, छोटे को तो समझाने का काम करना चाहिए। अगर बड़ा व्यक्ति करता है तो उसका तिरस्कार करना चाहिए, उसे कोई नहीं। और आज हम बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आए हैं। ये जो छोटे छोटे भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, ये कल देश का भविष्य है। कल इसी में से कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा IPS बनेगा, अच्छा किसान बनेगा, अच्छा राजनेता बनेगा। आप ही में बनना है। लेकिन मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, खान पान ठीक नहीं, उनकी सोच ठीक नहीं है, उसका सबसे बड़ा दोषी उसके माँ बाप होते हैं। अध्यापक दूसरे तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ कहा, माता निर्माता भवति, बच्चे का निर्माण उसकी माँ करती है। सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसके पिता होते हैं, तीसरा गुरु उसके आचार्य लोग होते हैं। स्कूल में तो बच्चा 2-4 घंटे के लिए जाता है, लेकिन 24 घंटे में 15-20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर अगर किसी का पड़ता है, उसके खान पान का, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का, तो बच्चों पर पड़ता है। तो मेरा ये निवेदन है, क्योंकि इस समय जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये एक प्रकार से कोरी स्लेट है। इस पर हम इस समय जो भी लिखेंगे, जैसे स्कूल में एक पट्टी होती है, उसमें लिख देते हैं फिर मिटा देते हैं, इसी प्रकार ये बच्चे इसमें जो भी देखेंगे, जो भी हम उनको शिक्षा देंगे, वो जीवन भर वही इनके ऊपर काम करेगी। आप देख लिए
जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे माता पिता हमारे को कहाँ लेकर जाते थे, पुरानी बातें लगभग हमारे को सारी याद रहती हैं। लेकिन जो बीए और इंटर में हम लोग जिन बातों को याद करते हैं, पढ़ते हैं, अक्सर उन बातों को भूल जाते अगर नहीं दोहराते। लेकिन बचपन में हमारे पिताजी हमें कहाँ लेकर जाते थे, किस तीर्थ स्थान पर लेकर जाते थे, किस धार्मिक स्थान पर लेकर जाते थे, किस रिश्तेदार के यहाँ पर लेकर जाते थे, माँ हमें क्या खिलाती थी, क्या पिलाती थी, किस प्रकार से प्यार करती थी, वो सारी की सारी बातें हम जब तक जीते हैं तो हमारे याद रहती है। उसका यही कारण है, जो 1 साल से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा, उसकी जो आयु होती है वो ज्यादा काम करती है उसके ऊपर। और हमारे यहाँ तो विज्ञान है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, विज्ञान है, ये लिखा हुआ वेदों के अंदर। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर वास्तव में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो वेदों को पढ़ना शुरू करो। वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे लिखा हुआ है। जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, उसकी माँ क्या खाती है, क्या पीती है, किस प्रकार के विचार उसके अंदर चल रहे हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ रही है, किस प्रकार के मोबाइल में चित्र देख रही है, किस प्रकार के चित्र टीवी में देख रही है, वो सारे के सारे संस्कार बच्चे के अंदर जो के तो आते हैं। जो कहते हो कितना बड़ा विज्ञान है। उस समय गर्भाधान संस्कार होता है, उस समय गर्भ धारण करते हैं, उस समय माता और पिता के अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, वो डीटो के डेटो व्यापार उसके बच्चे के अंदर आते हैं। क्योंकि आज हमने पढ़ना बंद कर दिया है। आज व्यक्ति देखता है कि मकान अच्छे बनने चाहिए, कोठियां अच्छी बननी चाहिए, कौन इंजीनियर अच्छा नक्शा बनाएगा, कौन इंजीनियर अच्छी बिल्डिंग खड़ी करेगा, इस पर सबकी चिंता है। गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, कौन मास्टर अच्छे कपड़े सिलेगा, कौन सी कंपनी के जूते बढ़िया हैं। लेकिन बच्चे कैसे बनाने हैं, बच्चों का निर्माण कैसे करना है, ये कोई नहीं सोचता। जो मूल उद्देश्य हमारा, बच्चे को कैसा बनाना और अच्छा बच्चा कैसे बनेगा, इस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हम देखते हैं 10-10 साल के, 15-15 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, स्मोक खा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये आने वाला कल का भविष्य है। आप जो उनको सिखाएंगे ये बच्चे वही सीखेंगे। तो मेरा इन बच्चों के माँ बाप से निवेदन है, बच्चे की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए। वो क्या देख रहा, क्या कर रहा है और किस प्रकार की संगति में है, वो किस प्रकार के लोगों के संपर्क में रहता है, ये सारी की सारी जानकारी इन बच्चों के माँ बाप को रखनी चाहिए, तभी बच्चे का अच्छा निर्माण होगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जीवन में अच्छा काम करेंगे और जो गुरुजन, जो माँ बाप इनको आदेश देते हैं उस आज्ञा का ये पालन करेंगे। और मैं भाई जो हमारे पत्रकार हैं अरुण जी, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने अपने लड़के के यादगार में एक सत्यम हेल्थ फाउंडेशन का जो शुभारंभ किया है, उससे निश्चित रूप से आप अच्छे काम करेंगे, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी संस्कार लेगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे सभी यहाँ हैं। सभी अपनी प्रतिभा, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं विशेषकर, सभी क्षेत्र में दिखाते भी हैं। चाहे वो पेंटिंग प्रतियोगिता है, किसी तरह की चित्रकला है, कोई कंपटीशन है, खेलकूद प्रोग्राम्स हैं, या ब्लॉक या राज्य स्तर पर किसी जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी से कि सरकारी स्कूलों में या किसी भी बच्चे में प्रतिभा की कमी कोई नहीं होती। कोई किसी क्षेत्र में तो कोई किसी क्षेत्र में अपने भविष्य बनाता है, जिसकी नींव हमारी शिक्षा से ही पड़ती है। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ
और मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी जो आपके सामने है केवल उसी पर फोकस कीजिए। आपकी पढ़ाई आपके लिए सर्वोपरि है। खेलकूद में जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके लिए वहाँ भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं और हमारी वर्तमान सरकार उसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं भी चला रही है। अभी शीघ्र ही खेल महाकुंभ भी स्टार्ट होने वाले हैं। ओपन प्रतियोगिता है, जो भी बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे राज्य स्तर पर बहुत अच्छी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। और चूंकि आज ही सत्यम हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा सम्मान करने का जो कार्यक्रम बच्चों के लिए किया गया है, उसके लिए मैं अरुण कश्यप जी व इस पूरे फाउंडेशन के टीम मेंबर्स को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूरी अपनी शिक्षा विभाग की ओर से। और इस पहल के लिए, इस बच्चों के बारे में सोचने के लिए जो उन्होंने पहल की है, उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए और प्रत्येक बच्चे जिसको इसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचे। इन्हीं सब के विषय धन्यवाद। आपको बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। और ये जो हरिद्वार है, कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, कई महिलाएं आपसे प्रेरित हो रही हैं और ये कह रही हैं कि हमें भावना कैथोला मैडम जैसा बनना है। तो मैम स्टेज पर आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। एक बार जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, नगर कोतवाल भावना कैथोला मैम। थैंक यू। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे समक्ष मौजूद अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं अरुण को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि अरुण ने एक कमजोरी को अपना एक सशक्त माध्यम बनाया है। अपने बेटे के नाम पे जो उसने सत्यम हेल्थ फाउंडेशन शुरू किया है, वो वास्तव में धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि जब बच्चे की स्थिति उसके सामने जिस प्रकार की थी, उसने उस बच्चे का पूरा इलाज करवाया। हालांकि वो प्यारा सा बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अरुण ने उस कमजोरी को अपनी शक्ति बनाया। और आज उसने एक बच्चे नहीं, सब मेरे ख्याल से मेरे सामने भी कई बच्चे बैठे, कई सौ बच्चे, तो उसने उन बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनकी शिक्षा का जो बीड़ा उठाया है। अरुण, थैंक यू सो मच। हम तुमसे ऐसी ही प्रेरणा लेते रहे कि अपनी कमजोरी को, अपने दुख को अपनी एक इतनी महान शक्ति बनाए कि हम समाज का उत्थान करें, उसके उत्थान में योगदान करें। ये हम अरुण से सीखना चाहिए हमको। और बच्चों, आपके लिए भी है ये बात। आप लोग इस समय बातों में मशगूल हैं, लेकिन ध्यान देना कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा सबसे पहले संघर्ष आता है। इसलिए संघर्ष करना सीखना, कभी उससे पीछे मत हटना। मैडम ने थोड़ी देर पहले कहा था, शायद हमारे बीच से मैम चली गई है, कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। हम सब मैक्सिमम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब सरकारी स्कूलों की देन है, लेकिन उसमें हम लोगों ने सीखा। और अब तुमसे भी कहूंगी, अगर तुम मेरी बात समझ पाओगे, कुछ इसमें छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। छोटे तो शायद मेरी बात अभी ना समझ पाए, लेकिन जो बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो, वो ये समझ लीजिए कि हमें कमियों और संघर्षों से सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ना है। तो बच्चे तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? मेहनत करोगे? आप समझिए कि आप ही में से कोई एपीजे कलाम बने हैं, ठीक है? जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं पहले, वो हम ही में से एक थे। तो अब हर चीज से सिर्फ सीखो, हर कष्ट से, हर दुख से, हर अच्छाई से, हर बुराई से सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन गलतियां, कमियां दूर करना है, किसी गलत चीज को अपनाना नहीं जीवन में। हमें अरुण भैया की तरह हर चीज से प्रेरणा लेनी है। तो सब बच्चे तैयार हैं? थैंक यू। और अरुण, आपका सबसे ज्यादा थैंक यू। सत्यम हेल्थ फाउंडेशन के शिक्षा और सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्यगण, अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे वक्ता है, सभी ने अपने अपने विचार रखे, पर मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करूंगी। आप लोग
अगर थोड़ा सा 5 मिनट का समय दें, बच्चा पार्टी। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा का क्या, आपको क्या लगता है कि शिक्षा क्या है? कोई बोलेगा? बताइए बताइए। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। देखिए उसने एक चीज सार में बोल दी कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वास्तव में शिक्षा हमारे पास एक औजार है जिससे हमारी शारीरिक विकास तो है ही। शारीरिक विकास कैसा है? खेल कूद है उसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा बौद्धिक विकास है उसमें। हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमारे पास जो क्षमताएं हैं, उसको पहचानने का एक हमारे पास एक चाबी है वो शिक्षा। शिक्षा से हम समाज में, सोसाइटी में, देश में, हर जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों कि किस किस ने डिसाइड करा है कि वो क्या क्या बनेंगे अपनी लाइफ में? डॉक्टर्स कितने लोग बनेंगे? इंजीनियर्स? सबने कुछ ना कुछ डिसाइड करा है कि हम क्या बनेंगे। सबने, कोई ऐसा है जिसने अभी सोचा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं बनना है? ऐसा भी है कोई? आपने डिसाइड नहीं करा है अभी? चलिए अभी आपके पास बहुत समय है कि आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या बनना है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास सबसे क्रूशियल समय होता है जब हम किसी चीज में हैं और हमें पता नहीं है कि हम किस चीज में हैं। आप लोग ज्ञान के एक सागर में हैं इस टाइम पे। आप स्कूल जाते हैं, हम रोज हमारे अध्यापक हमको पढ़ाते हैं, हम घर आते हैं, लेकिन इन चीजों में, खेल कूद में हमें पता नहीं होता कि हम कितनी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी जिंदगी की सीख ले रहे होते हैं। तो क्या आप सभी इस चीज से विदित हैं कि आप लोग सीख रहे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अपनी क्लास में फर्स्ट कितने बच्चे आते हैं ये बताइए? सेकंड कौन आता है? अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो थर्ड आते हैं या फोर्थ आते हैं। कभी आपने कोशिश करी सोचने की यार वो फर्स्ट आता है, मैं नहीं आती हूँ या मैं नहीं आता हूँ? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी हमसे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। क्या करते हैं वो पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, यानी उनको पढ़ना पसंद होता है। वो क्या करते हैं? देखो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम कोई पिक्चर देखते हैं, फिर देखते हैं सारे लोग टीवी देखते हैं। जो हम टीवी में देखते हैं हम उसको भूलते हैं? नहीं भूलते हैं, बिल्कुल नहीं भूलते ना। फिर हम जब पढ़ाई करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं, हम उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट लगाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं भूलते। कभी हम पार्क जाते हैं तो हमने वहाँ कौन सा झूला झूला था, कौन सा झूला किधर को था, हमें सब याद। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ की आज बहुत अच्छी लगी, मैंने बच्चों को, मैं इस चीज के लिए आप सभी को अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग बहुत ही साहसी हैं यार। बच्चे आ रहे हैं अपने आप की, मुझे अपनी पोएम सुनानी है, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के अंदर हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज के लिए सभी लोग इनके लिए प्लीज तालियां जरूर बजाएं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। अदरवाइज बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग क्या हैं? बहुत ब्रिलियंट है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप लोग बहुत ही लीडर है, साहसी है। अच्छा अब ये बताइए कि मैंने इतनी सारी चीजें बोली, इससे किसी को कुछ समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ये कहीं पे भी मैटर नहीं करता है। हम किस मेहनत से और हम किस लगन से कर रहे हैं उस काम को, पढ़ाई को, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप पुराने लोगों को देख लीजिए, मैडम ने अभी हमें को एग्जाम्पल दिया था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कि वो किस सिचुएशन में रहे, उनकी क्या समस्याएं थी, बहुत गरीबी में रहे हो, और फिर भी वो क्या बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो हमको उन ऐसे ही लोगों से थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए और ये देखना है कि हम पढ़ाई को बोझ ना समझे, बस ये इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग पढ़ाई को ये ना समझें कि यार हमको पढ़ना पड़ रहा है, अब तो मैम को होमवर्क करना पड़ रहा है। नहीं,
अपना इंटरेस्ट उसमें जगाइए। पढ़ाई को ये सोचिए कि मेरे पास एक औजार है जिससे मैं अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। तो आप लोग करेंगे सब ऐसा? कोशिश करेंगे कि इस साल फर्स्ट आना है क्लास में? चलिए देखते हैं, मैं टच में रहूंगी इन लोगों से और मैं जानने की कोशिश करूंगी कि कितने बच्चे जो है अपनी क्लास में फर्स्ट आए थे जो आज यहाँ सम्मानित हुए थे। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो है आज एक सम्मान दिया जा रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अरुण जी और उनकी वाइफ रेणुका जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने जो है ये कार्यक्रम और ये जो फाउंडेशन है इसका शुभारंभ करके हम जैसे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा जगाई है कि हाँ वास्तव में जो है किस तरीके से कोई भी चीज़ के लिए अगर हम बैठे रहे या सोचते रहे कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने ये नहीं करा, उस चीज़ को हम भलाई के लिए, समाज के लिए किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो इस तरीके की पहल एक रखी है और हम सब के लिए एक प्रेरणा का हमारे लिए भी एक स्रोत दिया है। और आपको ये आग्रह भी करूँगी कि अगर कभी भी आपको लगे कि हम भी इस पहल में आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं या अपना कुछ योगदान दे सकते हैं तो आप जरूर संपर्क करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जो इस तरह के बच्चे हैं उनको इस तरह का योगदान दें, जैसा जिसका बजट है उस तरह से ही वो फालतू खर्चे ना करके इस तरह से बच्चों के योगदान दें, ड्रेस दें, इनको किताबें दें ताकि ये बच्चे आगे बढ़ जाएं। हर तरह के परिवार से बच्चा है। मैं भी प्राइमरी स्कूल से ही मेरी 5वीं तक शिक्षा हुई है। यही लक्सर के पास मेरा गांव है बसेड़ा, लक्सर में हम लोग रहते हैं। तो आपकी तरह ही मैं भी इसी तरह से परिवार से ही हूँ, मध्यम परिवार है मेरा भी। जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों तो ध्यान दो बेटा, खुद के अंदर बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं, हर बच्चे के अंदर प्रतिभाएं होती हैं, केवल हम लोग उसको पहचान नहीं पाते, कई बार मार्गदर्शन नहीं मिलता। और अगर इस तरह के कार्यक्रमों में आप आओगे तो आपको इतने अच्छे जो मेरे से पूर्व वक्ताएं थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, अपने जीवन के बारे में बताई, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए बताई। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और आप लोगों को भाग लेना चाहिए ताकि आप लोग बहुत अच्छी मंजिल पर पहुंचो। क्योंकि आप में से ही इंजीनियर बनने हैं, आप में से डॉक्टर बनने हैं, आप में से ही नेता बनने हैं, आप में से ही IAS बनने हैं, हर फील्ड में आप में से ही आने हैं। और हर प्रतिभा के बीच में केवल आपको जानने की और अपने आप को पहचानने को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। बस आप नशे से दूर रहना। कुछ बच्चे इतने प्रतिभावान होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं। कई ऐसे टेस्ट हैं हमारे जैसे नवोदय विद्यालय के हैं, विद्या ज्ञान है, इस तरह के विद्यालयों का भी मेरा अनुरोध है आपके अध्यापकों से कि इस तरह के जो स्कूल हैं, हमारे विद्यालय हैं, उनकी भी आप तैयारी करें, इन बच्चों की तैयारी करें ताकि 12वीं तक फ्री में शिक्षा लें। बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ दी जाती है और बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा रास्ता वहाँ मिल जाता है। तो सभी अध्यापक ध्यान दें कि इन बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार इनके माँ बाप अनपढ़ भी हो सकते हैं और उन बेचारों को खेती बाड़ी की मजदूरी भी करते होंगे। तो इसलिए आपकी जरूरत है। अध्यापकों से मेरा निवेदन यह है, खासकर क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति इनके साथ बन सकते हो और आप इनको बहुत आगे ले जा सकते हो। तो इसलिए जो है ये बच्चे हमारे हर तरह से मजबूत होंगे। और जो बच्चा, क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो भी बनेंगे, ये चाहे किसी भी फील्ड में बने, कुछ भी बने, ये बहुत मजबूत बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इन्होंने वो चीज देखी हुई है कि कैसे हम लोग संघर्ष करके, कैसे हमारे माँ बापों ने संघर्ष करके हमें वहां तक लाया है। तो जितने आगे आप बढ़ेंगे उतना ही माँ बापों को गर्व होगा और आपके गाँव वालों को गर्व होगा। आज जो लोग कहते हैं कि हाँ ये क्या करेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे, कौन क्या करेगा इनमें से, ये तो ऐसे ही बनेंगे। उनको आपको दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत प्रतिभाएं आपके अंदर हैं। तो इसीलिए आप आगे आइए और बढ़िए और दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। मोबाइल से दूर रहिए
मोबाइल और नशे से दोनों चीजों से दूर रहिए, क्योंकि अगर ये किसी को नशा हो गया इन चीजों का तो जीवन में बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। संस्कार हमारे बहुत जरूरी हैं, संस्कार भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। मेरा फिर से निवेदन है अध्यापकों से कि थोड़ा सा कपड़ा कोई भी पहने बच्चा, लेकिन पर्दे का कपड़ा हो। इनको नैतिक शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि हमारी नैतिक शिक्षा खत्म होती जा रही है। और आज आप सब बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि इसका कितना गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। बच्चों, कहते हैं शिक्षा है संजीवनी और शिक्षा गुण की खान, और बिन विद्या के आदमी रहता पशु समान। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर उसमें जीवंतता पैदा कर देता है, वो उसकी मूर्ति बना देता है और उसमें रंग और रोशनी भर देता है। उसी प्रकार से माता पिता और गुरुजन बच्चे में शिक्षा की रोशनी भर के उसमें जीवंतता पैदा कर देते हैं, और उसी शिक्षा के द्वारा बच्चे का जीवन सफल हो जाता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मेरे भाई अरुण कश्यप और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु कश्यप ने अपने बच्चे की याद में इस फाउंडेशन की स्थापना की, और उसी के द्वारा उन्होंने सब बच्चों को अपना मानकर एक अच्छा कार्य करने का जो प्रयास किया है। मैं आपको एक बार चाहूंगा उनका जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, क्योंकि ये भाषण का मंच नहीं है। मैं तो स्वयं, आपने देखा होगा, मुझे 1 साल हरिद्वार के अंदर परमानेंट हो गया, होली चौक कनखल में रहता हूं, और मैं प्रतिदिन सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार बच्चों के स्कूलों में जाकर, सरकारी स्कूल जो है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में निर्धन बच्चे ही पढ़ते हैं जिन पर अभाव होता है। अभी मेरी बड़ी बहन मीरा रतूड़ी जी ने कहा कि माँ बाप तो व्यवस्था करते हैं, ये देश का भविष्य है, इनको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा इनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और हम इनका तन मन धन से, जैसे आज अरुण भाई साहब ने ये कार्यक्रम किया है, ऐसे ही हम सब समाज के लोग मिलकर ऐसे कार्यक्रम करते रहे और इनको आगे बढ़ने में प्रेरणा दें और इनका सहयोग करें तन मन धन से।